होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके से होली का त्यौहार आया है, सभी के जीवन में खुशियां आएँ। जो हमारे भारत में एकता, आपस में प्रेम, भाईचारा का जो हमेशा रहा है, हमारे देशवासियों के बीच में भाईचारा और बढ़े, एकता और बढ़े। जहां तक सवाल राजनीति का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संस्था को ख़त्म करना चाहती है। हमें खुशी है आज कि हाई कोर्ट के कम से कम सरकार को ये निर्देश मिले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर लगाए थे आंदोलन करने वालों के, अब सरकार को ही पोस्टर हटाने पड़ेंगे। एक बार फिर संविधान की जीत हुई है। न्यायालय को हम बधाई देते हैं और न्यायालय का धन्यवाद देते हैं। आप लोग मदद करिए, सच्चाई जनता के सामने लाइए, सरकार के सामने। सरकार अपने आप सुधर जाएगी। सरकार की नाकामी है, ये सरकार के वही फैसले हैं। नोटबंदी कराया, उद्योगपतियों को भारत छोड़ के जाने दिया, काले धन के बहाने सत्ता में पहुंच गए और आज बैंकें डूब रही हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं जारी करती है? सरकार इस बात को क्यों कहती है कि पिछली सरकार ने ये किया? हम तो ये जानना चाहते हैं, अगर पिछली सरकार ने नाकामी की थी तो उसी की वजह से आपको सत्ता मिली है और आपकी जिम्मेदारी बनती है इन बैंकों को बचाना, अर्थव्यवस्था को बचाना। बैंकें डूबेंगी, अभी तो शुरुआत है। इससे पहले बैंक मर्ज हुई थी। इकलौती बैंक इलाहाबाद थी उत्तर प्रदेश की, उसका नाम भी खत्म कर दिया और अब यस बैंक के साथ साथ देखिए कितनी बैंकें और डूबती हैं। जब अर्थव्यवस्था चौपट है, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, कोई उद्योग लगा हो तो बताओ। अगर आपने कोई उद्योग लगता हुआ देखा हो तो बताओ हमें पत्रकार साथियों। भैया, जो लखनऊ में पोस्टक्रम है तो ये किस तरह का संदेश है? हमारी कोई उससे तुलना थोड़ी है। हमारा तो हर वर्ष नेताजी, हम सब समाजवादी कार्यकर्ता, परिवार के लोग बैठ कर के सैफई में त्यौहार मनाते हैं। आपको तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि इटावा जैसे शहर में मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज, औरैया, इन जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का पूरा विकास रोक लिया। यही अस्पताल है जिसमें इलाज होगा। अगर कोई भी तकलीफ में आएगा, परेशानी में आएगा, अगर कभी इमरजेंसी होगी तो यही अस्पताल है जो लोगों का इलाज करेगा। आज भी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस इसी अस्पताल में आते हैं। आज इस मेडिकल कॉलेज को बजट रोक दिया है। आज बजट नहीं है मेडिकल कॉलेज का। स्पोर्ट्स का जितना बजट हो सकता है वो रोक दिया इन सब जिलों का। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार इन जिलों से नाराज रहती थी, पता नहीं सरकार ने क्यों बुंदेलखंड एक्सप्रेस बुला करके सैफई के बगल में जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और विकास करते रहेंगे, विकास का रास्ता अपनाएंगे। नहीं, अखिलेश जी, परिवार पूरा कल एक साथ होली। समाजवादी परिवार और जितने लोग हैं, मैं जानता हूं तो क्या चाहते हो आप लोग भी बीजेपी के इशारे पे काम करते हो। अरे कम से कम बीजेपी के इशारे से बाहर तो निकलो, अपने भविष्य की तो चिंता करो। कम से कम आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में चिंता करो कि सड़क बने तो एक्सप्रेसवे जैसी। लाइन सफारी में कम से कम 5 जानवर और तो बढ़ जाते। अभी तक शेर नहीं आ पा रहा है। जिस तरह से बताइए, शेर तो आ जाए बाहर। CZA परमिशन, दोनों सरकारें इनकी, डबल इंजन की सरकार को, उसका भी बजट काट दें। कम से कम शेर के साथ साथ और भी जानवर बीजेपी की सरकार के लोगों को लाना चाहिए। आखिरकार इटावा की एक बड़ी पहचान बनकर के लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। इस चंबल के इलाके को, यमुना के किनारे के इलाके को, जो खादर का इलाका है, जो रिवाइंस हैं, उनको कम से कम सुंदर तो बनाया समाजवादियों ने। इनकी जिम्मेदारी बनती है उस सुंदरता को और कैसे आगे लेकर के जाएं। रोजगार के सवाल पे क्या काम कर रहे हैं बताओ? रोजगार देगी सरकार के नहीं देगी, ये सरकार को बताना चाहिए। किसान की तकलीफ दूर होगी कि नहीं होगी? व्यापारी की तकलीफ दूर होगी कि नहीं होगी? और फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे संभव है? कैसे होगी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की पूरी? जिस तरह इसमें क्या सफल हो पाएंगे? मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने और संविधान की एक बार जीत हुई है। जो अहंकारी सरकार है, जिस सरकार को कोई परवाह नहीं है न कानून की न व्यवस्था की, उसको एक बार फिर धक्का लगा है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जहां कहीं भी महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ाए हैं आगे, वहां महिलाओं की ही जीत हुई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।